पिछले दिनों मैं एक वीडियो सुन रहा था किसी मौलाना साहब की, वो ये फरमा रहे थे कि इस्लाम में ये था कि जब शादी कर दी जाती थी तो वालदैन के साथ नहीं रखता था बेटा अपनी बीवी को, बल्कि उसको अलहदा कर दिया जाता था, क्योंकि इस्लाम में आपकी बीवी पर फ़र्ज़ नहीं है आपके वालदैन यानी कि बीवी के, लड़की के सास ससुर की खिदमत करना, उनको पालना पोसना। ऑल्दो अगर वो कर रही हैं तो आई स्टिल बिलीव कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट करना एक चीज़ है, लेकिन लाद दिया जाना, ज़बरदस्ती करना, वो ज़ाहिर सी बात है वो काबिल कबूल नहीं है। उसके साथ ही इन जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें जो आती हैं, उसमें सबसे बड़ी है जो टॉक्सिसिटी है, जो आप अपनी स्पेस नहीं रख पाते। आपकी स्पेस में हर दूसरा घुसा होता है और आपको हर बात की रोक टोक की जाती है, जिसका शिकार अनफॉर्चुनेटली ख़वातीन बहुत ज़्यादा होती हैं। बेटियों को बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं दी जाती और उसकी ज़ाहिर सी बात है वजह है कि वालिदैन उनको सिक्योर रखना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनको बहुत ज़्यादा दबा दिया जाता है। और फिर जब वो अगले घर जाती हैं तो उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां लाद दी जाती हैं। हम भी बहैसियत पाकिस्तानी कौम जिस बात पर अपनी मुल्क की, अपने मुआशरे की बुनियादें रखे हुए हैं, और हम बड़े धड़ल्ले से पाकिस्तान के किसी भी चौक में किसी भी जगह खड़े होकर ये कह देते हैं कि यूरोप में और पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो फ़र्क है वो ये है कि पाकिस्तान का फैमिली सिस्टम दुनिया का बेहतरीन फैमिली सिस्टम है। यूरोप के फैमिली सिस्टम में जो हैं वो यूरोपियन जो हैं, गोरे जो हैं, अपने वालिदैन को बूढ़े होते ही ओल्ड हाउस में छोड़ आते हैं, तो वो सिस्टम अच्छा नहीं है। वहाँ पे गोरे जो हैं 18 साल के होते नहीं हैं और वो अपने घरों से निकल जाते हैं, वालिदैन को अकेला तनहा तड़पता रोता धोता मरने के लिए छोड़ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इस बात पे भी आप बात करें, रोशनी डालें। नहीं, मेरे जितने जर्मन फ्रेंड्स हैं मैंने तो उनका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखा है, बल्कि यहाँ तक ये भी देखा है कि वो दूसरे मुल्कों में मेस्टर एक्सचेंज के लिए जाते हुए झिझकते हैं कि हमें हर महीने अपने पेरेंट्स से मिलना होता है। ठीक है, वो अलग हो जाते हैं और उस अलग हो जाने में ये फायदा है पेरेंट्स को भी कि पेरेंट्स भी थोड़ा सा अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। वो भी कब तक हर टाइम हमारे पेरेंट्स की तरह के बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, फिर उनकी नौकरियां भी खुद सिफारिशें लगवा लगवा के कर रहे हैं, उनको रिटायरमेंट के पैसे भी उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी शादियां भी करवा रहे हैं माँ बाप ही। यहाँ पर वो सब बोझ से वो माँ बाप फारिग हो जाते हैं और तो फिर बच्चे ये सारे बोझ अपने खुद उठाते हैं। तो पाकिस्तान में अस्का और सलमान बच्चे लोग इसलिए कर रहे होते हैं कि उनको अपनी एक लाइफ इंश्योरेंस चाहिए होती है। उनको पता होता है कि ये बड़े होंगे और हमारा ख्याल रखेंगे, इसीलिए बच्चों में अक्सर बॉयज़ को तरजीह दी जाती है। अगर किसी के यहाँ कोई लड़की पैदा हो जाए तो वो फिर आज भी बैकवर्ड्स इलाकों में लोग अफसोस कर रहे होते हैं कि यार तीसरी बच्ची हो गई है, यानी ये आपका ख्याल कौन रखेगा। और अब अगर आप कंपेयर करें ना फैमिली सिस्टम को, तो फिर पूरी चीज़ें देखें। अब यहाँ पर लोग अमूमी तौर पर अपनी सेहत का भी ख्याल रखते हैं, तो बुढ़ापा आम तौर पर उतना टफ या इतना ज़्यादा आपके ऊपर वो नहीं इम्पैक्टफुल नहीं होता जैसा आपको पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में दिखता है। वो रात को तेल से भरे हुए वो खाते हैं और खा खा के सोते हैं और फिर सुबह कहते हैं यार ठीक थे सोया सी, पता नहीं हार्ट अटैक किंज हो गया। पेरेंट्स अपने लिए अपना बुढ़ापा खुद प्लान करते हैं। उनको पता होता है कि यार जब मैं इस एज में जाऊंगा मेरी इतनी पेंशन होगी, मुझे थोड़ी सी सेविंग की ज़रूरत है। यहाँ का सिस्टम भी आपको सपोर्ट कर रहा होता है, आपको पर मंथ एक मिनिमम अमाउंट दे रहा होता है जिसके ज़रिए आप अपना बेसिक चीज़ें पूरी कर सकते हैं। ठीक है, वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि आपकी सैलरी के बराबर हो, लेकिन ज़ाहिर है कि उस एज में जाके आपकी कुछ नीड्स भी कम हो जाती हैं। लेकिन अगर उसके अलावा आपको ज़्यादा चाहिए तो फिर आप अपनी सेविंग करें। लोग बच्चों को अपनी इंश्योरेंस नहीं समझते, बाहर गए नहीं होते लोग, इन्वायरमेंट देखा नहीं होता। वो जो मूवीज़ में जो देखते हैं या कुछ टीवी प्रोग्राम्स में देखते हैं उससे अपने जहन में एक इमेज बनाई हुई होती है बाहर की। पता नहीं होता कि वहाँ का फैमिली सिस्टम कैसा है, वहाँ पर लोगों के लिए इन्वायरमेंट कैसा है, ख़वातीन के लिए इन्वायरमेंट कैसा है। बस उसको ग्लोरीफाई किया हुआ है कि हम सबसे बेहतर हैं, हमारा माशरा सबसे बेहतर है। तो भाई सबसे बेहतर है तो आप हर ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स में इतने नीचे क्यों हैं? 100 कुछ नंबर पे हैं। अगर आप अभी उठा के देखें ना 2023 का ह्यूमन नहीं इंडेक्स मानते हम इमरान भाई ये काफरों के सर्वे को, हम नहीं मानते। ये पता नहीं कौन से मुमालिक के सर्वों की आप जिक्र कर रहे हैं। हम अपने सर्वे खुद करेंगे। देखें ना हमारी कौम इतनी खुशबाश कौम है, हंसते मुस्कुराते। हम देखें ना कोई एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे कोई रोता धोता नजर आता है आपको, हंसते मुस्कुराते जाते हैं, और जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है उसकी जेबें खाली करके तो अगले अपने निकल जाते हैं अपने अपने घरों को। देखें ये तो हो रहा होता है यहाँ पे। हाँ ये हमारे यहाँ अब्यूज को इतना ग्लोरीफाई किया हुआ है कि अगर शोहर कंट्रोलिंग है या शोहर गुस्से वाला है तो इसलिए उसमें कहा जाता है कि तुम पे इसलिए तो गुस्सा करता है क्योंकि तुमसे मोहब्बत करता है। हाँ, और वैसे ना वो सख्त हैं ऊपर से लेकिन दिल के दिल बहुत के अच्छे हैं। बहुत अच्छे दिल हैं। के इस बहुत दिल अच्छे का हमें क्या करना है।